मैं भी बोलना है। हुण पत्नी की बोलेगी पति दे बारे च। खैर बोलना तो पएगा ही। एनीवे, मेरी जिंदगी दे विच गुरशन भाजी का बहुत बड़ा रोल है ते सानू मिलाउण दे विच भी भाजी का ही रोल है। मैं पहली बारी जदों शबदीश नू कई प्रोग्रामां दे विच देखिया, 1995 दे विच एक पार्टी कांग्रेस हुई सी चंडीगढ़ दे विच, तां उत्थे शबदीश ने एक गजल गाई सी, भावें बुल्लां ते ताला है गीत मेरे बोल जांदे ने। तो मैनू बहुत चंगी लगी सी। तां मैं अपने ब्रदर पवन नू कहा सी कि शबदीश भाजी तो मैनू वो गजल लै दे, मैनू बहुत वधिया लगी है, मैं अपने कोल रखना चाहुंदी हां। पर उदों तो नहीं सी पता कि ये शबदीश भाजी जिहड़े है वो सचमुच साडे घर च भाजी बन जाणगे। मेरे भतीजियां दे भाजी ते मेरे आर्टिस्टां दे भाजी, सारियां दे भाजी बने हुए ने। हुण ये शबदीश बहुत ही संजीदा बंदे है, इन्ने ज्यादा ने कि 24 घंटे किताब पढ़ सकते हैं, 24 घंटे। कई बारी मैं कहती हुन्नी है कि कदे इस किताब नूं भी पढ़ लिया करो, क्योंकि हर वक्त किताबां दे विच रहना ते हर वक्त संजीदा बन के रहना कदी कदी लगता हुंदा है कि थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए बंदे नूं। पर इहो जे बंदे ने कि जे तुसी सवेर तो लैके शाम तक उन्हां दे हत्थ च किताब दे के बिठा दोगे तो उन्हां नूं कोई गिला नहीं होगा। आ करोना दे दिनां दे विच खास करके किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं सी। जदों इन्हां ने करोना दे दिनां च अपना गेटअप चेंज किया तो मैं एक छोटी जी शरारत करने की कोशिश की। मैं क्या भी तुसी शेव शूव करा लो, करोना दे दिन पता नहीं अजे किन्ने लंबे चलने ने। ते इस इशू नूं लैके मैं छोटा जिहा एक क्लिप बना के वीडियो मैं यूट्यूब चैनल ते पाया सी। ते एक बंदे का एक मैसेज भी आया, ओ माई गॉड तुसी हस भी लैंदे हो। हसना कौन नहीं चाहता, सारे चाहते हैं, पर की करिए, जिंदगी है ही बहुत मुश्किल। संजीदगी अपने आप आ जाती है, सोचन ते मजबूर कर देती है। शबदीश का मेरी जिंदगी दे विच बहुत बड़ा रोल है। शबदीश नाल सुचेतक स्कूल ऑफ एक्टिंग दे विच काम करते हुए ये भी सौखा हो गया मैनू कि शबदीश का जो एक लिटरेचर दे नाल जो राबता है उहदे जरिए असी स्कूल दे विच जो काम करते हैं, जो सुचेतक स्कूल ऑफ एक्टिंग दे विच थ्योरी का सारा काम वो संभालते हैं ते प्रैक्टिकल का सारा काम मैं संभालती हाँ। ते घर दे विच भी बहुत हैल्पफुल ने हर पक्ष तो, किचन के काम दे विच भी ते वैसे भी। सो एक जिंदगी है जिहड़ी चंगी निकल रही है ते उम्मीद है कि अगे भी इदा ही निकलेगी। हर बंदे दे अंदर कई बंदे वसदे ने। आम बंदे ते लेखक विच बस इन्ना ही फर्क है कि आम बंदा अपने अंदर वसदे बंदे नूं कागज ते नहीं उतार सकता। एक कागज ते उतारन दी समर्था ही लेखक होने की समर्था है। एक समय च एक किस्म के बंदे कई बंदियां च वसदे हो सकते हैं। इस करके संभव है कि कोई ना कोई रचना दो लेखक लिखण ते उन्हां दे किरदार एक दूजे के करीब चले जाण, बेशक उन्होंने एक दूजे तो लै ना हो। इस तरह की मैनू अपनी एक साहित्यक चोरी का एहसास उदों होया जदों मैं जंग बहादुर गोयल के शाहकार नावलों बारे एक लेख पढ़ रहा था। मैनू अपनी कहानी हनेरे तो डरदा आदमी अचानक चेते आए, क्योंकि उसका किरदार उस नावल के किरदार वर्गा होया सी। इस तो बाद मैनू इंज लगन लग्या कि साहित्यक चोरियां तो फिर मैं होर भी कई कीतियां होणगियां। मैनू याद आया पंजाबी ट्रिब्यून वाले दलबीर सिंह बड़ी समर्था वाले बंदे सन, पत्रकार सन, जसूसी नावल भी लिख लेंदे सन, अनुवादक तां बाकमाल सन। उन्हां दा एक कॉलम चलदा सी अखबार च, इउं भी हुंदा है, उहदे च एक किरदार हुंदा सी। एक घटना वापरी साडे पंजाब दे भाषा विभाग दे विच अवार्ड मिले। उहदे च हरभजन सिंह हुंदल, प्रोफैसर प्रीतम सिंह और एस तरसेम, ये तीन वड्डे लेखक सन। और एस तरसेम जी ने
एक प्रैस नोट जारी किया, वो लगभग 150 बंदे का नाम से जिन्होंने उन्होंने बधाइयाँ दित्तियां सी। मैं इस बारे सोचन लग्या कि प्रोफैसर प्रीतम सिंह होरां नूं जां हरभजन सिंह हुंदल होरां नूं किसी ने भी बधाई नहीं दी। तो इस तरीके दे नाल एक छोटा जिहा लेख तैयार हो गया जिस कॉलम का नाम है मन मंचन रख लिया। वो एक बोधराज नाम का करैक्टर अपने आप पैदा हो गया। बोधराज एक ऐसा करैक्टर सी जिहड़ा एक बंदे दे दो रूप पेश करता सी। ਉਹਦੇ 2 ਕਾਲਮ ही हाले छपे सी। मैनू दलबीर जी ने कहा कि तू दफ्तर आ, तेरे नाल मैं बैठ के चाह पीनी है। और चाह पींदे उन्होंने मैनू ये कहा कि मेरे वाले किरदार नालों तेरा बोधराज किते ज़्यादा चेतन है, किते ज़्यादा प्रभावशाली है। तो एक तरह नाल उन्होंने उस साहित्यक चोरी नूं इस तरीके दे नाल लिया। और एक मैं नावल लिखिया छोटे बच्चों लिए, अपू का पंचतंत्र। वो तो है ही पंचतंत्र का बदलिया हुआ रूप, क्योंकि नवे जमाने दे विच पंचतंत्र किदां दा होवे कि नवे जमाने दे विच असीं बच्चों नूं वो राजकुमार बनाना चाहांगे जिन्हां ने कल नूं हुकूमत करनी है, जां असीं बच्चों नूं कोई होर रूप देना है। उस छोटे जे नॉवलेट की कहानी कुछ इस तरह के पंछी जानवर जंगल च मीटिंग करते हैं तो बंदियां उत्ते इल्जाम लाउंदे ने कि कसूर इन्हां दे अपने हुंदे ने, गुनाह इन्हां दे अपने हुंदे ने, पर लूंबड़ कह के सानू बदनाम करते हैं, बंगला भगत कह के सानू बदनाम करते हैं। इस तरह दीयां कुछ चीज़ां ने जिन्हां बारे मैं फिर मेरियां साहित्यक चोरियां नां ते एक छोटा जिहा लेख लिखिया। पर आपां गल कर रहे सां जदों कहानी दी, हनेरे तो डरदा आदमी दी, तो समझ लो मैं तुहानू इसे बहाने ये भी दस दिता कि मैं कवि ते नाटककार होने तो बिना एक कहानीकार भी हाँ। और ये भी मैं तुहानू दस दिता कि मैं बाल साहित्य भी लिखिया। बाल साहित्य दियां उस छोटे जे नावल तो बिना 5 होर कहानियां भी छपियां ने, पर वो चोरी दियां नहीं है, वो सच्ची मुच्ची मेरियां ही ने। और साडे पंजाबी साहित्य के उत्ते खास करके बाल साहित्य के उत्ते इल्जाम लगते रहते हैं कि साडे बहुत सारे लेखक इधरों उधरों मसाला लैके बच्चों को परोस देंगे ने। पर मैं उस इल्जाम च शामिल इस करके नहीं हो सकता क्योंकि मैं हिंदी का ताज़ा बाल साहित्य बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं है, इस करके मैनू नहीं पता उस इल्जाम के विच कितनी सच्चाई है। पर इल्जाम ही हुंदा है। नाटक की गल तुरे तो अनीता तो बिना अधूरी रहेगी। पर मेरे नाटक कोल अनीता किवें आई जां मैं उहदे रंगमंच कोल किवें गया, ये अपने आप दे विच कहानी है। पर संखेप विच इहदा इस तरीके नाल ना रखिया जांदा दोस्तां वल्लों कि कविता ते नाटक दा विआह। कविता ते नाटक दे इस विआह दी अपने आप च एक पूरी कहानी है। उस कहानी नूं मैं इत्थे खोल नहीं रहा। असीं दोनों जने पति पत्नी की तरह घट ते दोस्तां की तरह ज्यादा विचरते हैं और ये सच है। लो सचमुच कॉफी लैके आ गए। एक काम पक्का है इन्हां दा इस घर दे विच। घर दे बहुत सारे कामां दे विच हैल्पफुल ने पूरी तरह नाल, पर कॉफी वाला काम बहुत वधिया इन्हां दा। मैं ना चाह पींदी सी, ना कॉफी पींदी सी, ना गर्म दुध पींदी सी, सिर्फ आप कॉफी पीन मैनू इन्हां ने लाया। चाह पीन नहीं ला सके ना थैंक यू। कॉफी विद अनीता एंड कॉफी विद शब्दीश। की गल कर रहे सी? तुहाडीआं चुगलियां हुण तो फिर चुगलियां नहीं रही कर लीए थोड़ी जी, हुण तो चुगलियां रही ना। एनीवे शब्दीश ने जदों नाटक लिखने शुरू किए तो बहुत सारे दोस्तों ने यह कहा कि शायद ये कविता नूं हुण छड्ड जाएगा तो नाटकां वाल हो गया, पर ऐसी गल नहीं है। शब्दीश के नाटकों के विच कविता अज भी जिंदा है। और दोस्त मित्र ये भी कहते सी कि कविता का ते नाटक का विआह हो गया, ते कविता का ते नाटक का सचमुच विआह हो गया। इस कविता ने नाटक लिखना शुरू कर दिता, पर इस नाटक ने कविता लिखनी शुरू नहीं की क्योंकि मैनू लिखना आउंदा ही नहीं। मैं अदाकार हाँ ते अदाकार बन के ही रहना चाहनी हाँ। मैं कह सकता कि नहीं लिखना आउंदा, एक कलम नाल लिखना हुंदा ते एक मंच उत्ते जाके दर्शकों की तुर अंदर लिखना हुंदा। और वो लिखण का काम अदाकार ही कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता।
गल चल रही सी गुरशरण भाजी की, जो मैं कॉफी बना रहा सी तो मैनू भी याद आ गई एक गल। देश भगत यादगार हाल की हिस्टरी सब कमेटी जो मैं काम करता सी, भाजी आए, नवे जमाने उन्होंने जाना सी, किताब छप रही सी संत राम उदासी वाली। तो भाजी ने मैनू पासे करके बुलाया, कहते मैं जा रहा नवा जमाना, तो तुसी अनीता नाल गल कर लैनी। तो उन्होंने मम्मी नाल मेरी गल हो गई है, पापा नाल भी गल हो गई है, तो वो तो राजी ने। तो मैं भाजी ने कहा, भाजी मम्मी पापा तो राजी ने, पर मैं तो ये पूछदा भी अनीता राजी है। वो कहते भी ये तू पूछ। तो फिर मैं पूछ लिया, हूँ थोड़े सामने ही। मैं सिर्फ अपने नाटक बारे कुछ गल्लां करांगा, पर नाटक बारे जदों मैं कोई गल करदा तो मेरे दिमाग दे विच एक गल बहुत क्लीयर है कि असली नाटककार उही हो सकता है जिहड़ा कवि होवे। तुसीं हुण सवाल कर सकते हो कि कवि होना क्यों जरूरी है। मैं किताबां वाले कवि की गल नहीं कर रहा, मैं कवि होण की गल कर रहा। मतलब मेरा कि मैं कावक होण की गल कर रहा। जिन्ना चिर तुहाडे डायलॉग दे विच कावकता नहीं है, उन्नी देर तक आम गलबात ते नाटक दे डायलॉग दे विच कोई बहुत फर्क नहीं रह जाएगा। और जे फर्क नहीं रह जाएगा तो दर्शक तुहाडे हाल दे विच आके क्यों बैठेगा। दूसरा काम जिहड़ा नाटक ने करना हुंदा है, उन्हें दर्शकां नूं एक सिर कर देना हुंदा, एक सुर कर देना हुंदा। जे मेरा नाटक जां किसी दा भी नाटक दर्शकां नूं एक सुर नहीं करदा, एक सिर नहीं करदा, तां ओह लंबा समा बैठे नहीं रहणगे। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ और इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ नहीं जमेगा। सवाल ये पैदा ਹੁੰਦਾ कि नाटक सब तो पहला तो लिटरेचर है। पर जे ये लिटरेचर है तो ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ है कि ये मंच उत्ते पेश होने वाला लिटरेचर है। फिल्म नूं असीं स्क्रीन उत्ते पेश होने वाला लिटरेचर कह सकते हैं। पर बदकिस्मती वाली गल यही है कि साडे बहुते नाटककार लिटरेचर नूं नहीं समझते। उन्हां दे नाटक की समस्या ये नहीं हुंदी कि उन्हां च डायलॉग घट हुंदे ने, बल्कि उल्टी गल है कि उन्हां दे नाटक दे विच डायलॉग बहुत ज़्यादा हुंदे ने। नाटक असल अर्थां दे विच उदों उभर के सामने आउंदा जदों नाटक दे अंदर कोई खामोशी भी बोलदी है। जदों खामोशी बोलदी है तो खामोशी अपने आप दे विच एक अर्थ क्रिएट करदी है, खास करके भावनावां दा अर्थ क्रिएट करदी है। ते लोकी उन्हां भावनावां नूं देखण लई ही तुहाडे मंच तक आउंदे ने। पर मंच तक आउण दी इस प्रक्रिया नूं ही असल अर्थां विच नाटक किया जा सकदा है। हुण सवाल ये पैदा हुंदा कि मैं नाटककार बणिया किवें। मैं बहुत छोटा सा स्कूल पढ़ता सा 8वीं जमात विच। उदों 8वीं के पेपर बोर्ड दे होया करते सन। बोर्ड के पेपरों तो पहला स्कूल दे विच पड़ताल होनी सी, एक प्रोग्राम उलीकिया गया, बहुत सारे प्रोग्राम उहदे विच होने सी, कवितावां भी होणियां सन, डांस भी होना सी, नाटक भी एक चुनिया गया। मेरी ड्यूटी कविता पढ़न ते लगी, पर मेरा जी नाटक करन नूं करदा सी। नाटक विच मैनूं भूमिका ना मिली। पर जिवें मैं पहला दस चुका कि मैं 2 किताबां पढ़ियां, जसवंत सिंह कंवल, सोहन सिंह सीतल दा नावल मुल दा मास, कमल साहब दा हाणी, तो वो मेरे अंदर किते वसे हुए सन। इस करके मेरा नाटक करन नूं बहुत जी करदा सी। भूमिका जदों नहीं मिली तो मैं उन्हां दोनों किताबां नूं ज़हन विच रख के एक नाटक की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। उन्हां ज़मानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टोप बहुत फटदे सी। दाज दहेज के मसले के उत्ते स्टोप फटन का मतलब सी औरतां उत्ते जुल्म होना। पर मैं एको गल सोच ली कि मेरे नाटक दे विच घट्टो घट स्टोप नहीं फटेगा, होर समाज की जिहड़ी मर्जी गल होवे। मैनूं इस गल बारे अपने आप दे विच हैरानी है कि मैं 8वीं जमात दे विच इस तरह की कोई गल सोच रहा सी। और जदों मैं वो स्क्रिप्ट लिखती, मैं वो स्क्रिप्ट अपने उस अध्यापक नूं दे दित्ती जिन्हें मैनूं नाटक दे विच भूमिका नहीं सी दित्ती। मसला इन्ना सी कि तुसीं पढ़ के मैनूं दसो मेरे नाटक च कुछ है कि नहीं। टीचर मेरे को स्क्रिप्ट लैके कॉपी के उत्ते लिखी हुई
पर अज मोड़दा, कल मोड़दा, परसों मोड़दा करते 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 फाइनली उन्होंने ये कहा कि मेरे बैग तो था गुम हो गई, कापी गुम हो गई, तो मेरा नाटक लिखण का जिहड़ा नवा नवा चाह सी वो भी एक तरह नाल खत्म हो गया। और ये चाह अगे जाके थोड़ा होर तरीकों के नाल उभर के सामने आया। कॉलेज जाके अदाकारी वाल चले गए, थोड़े जे नाटक किए। नाटक करन दा साडे कोले ईवन पंजाब दे सारे लोकां कोले आम तौर ते जरिया गुरशरण भाजी बनते ने। असीं उन्हां दे कॉलेज दे विच नाटक कराउंदे सी, उन्हां दे नाटकां नूं असीं आप खेडण लग पे। फिर एक टीम दे नाल जुड़े धर्म सिंह पन्नू साडे निर्देशक बने, वो गुरशरण भाजी दे पुराने कलाकार सन। उन्हां नाल नाटक करन लगे। मैनूं याद है कि एक बार पो माघ दी रात सी, अमृतसर दे विच 5 पंडोरियां चों किसी एक पंडोरी दे विच साडा प्ले सी। पंडोरियां 5 इकट्ठियां ही ने, इस करके मैनूं नाम भी याद नहीं आ रहा। और उस दे विच मैं टोए च डिग्गिया होया सी। टोए दे विच डिग्गिया होया सी, फटिया जिहा कुर्ता पाया होया सी, एक माड़ा जिहा दुपट्टा बन्निया होया सी तेल, और उहदे विच ठंड बहुत लग रही सी। ते जिहड़े साडे प्ले दे विच साध दा रोल कर रहे सी, उन्हां दी एंट्री लेट हो गई। मैं बथेरा इंप्रोवाइज किया बई कित्थे चले गए, कोई तो आवे कोई तो आवे जिहड़ा मैनूं टोए चों बाहर कड्डे, पर कोई आ नहीं रहा। फिर मैं रब नूं गालां कड्डियां, जिन्ने ठंड दे इस महीने दे विच भी हवा दे पहरे ते पता नहीं किहनूं बिठा रखिया है। पर मेरा जिहड़ा साध दा रोल करन वाला किरदार सी, रब जाने वो किहड़े हिरनां दे सिंगी चढ़ गया सी, वो फिर भी ना आया। अखीर दे विच मैनूं इंप्रोवाइज करदे होया ये कहना पिया भी हे सच्चे पातशाह, जे किते तू हैगा कोई साध संती भेज दे, वो खरे मैनूं टोए चों कढ दे, होर किसी ने ते कढिया नहीं। बस इस कहण तो बाद साडे निर्देशक नूं याद आया भी ओहो ये रोल ते मैं कर रहा सी। वो फटाफट साध बने हुए सी आए, ते इस तरह वो नाटक सिरे चढ़िया। और उस टीम का एक सिलसिला अगे जाके ये बनया कि वो टीम टुट गई। टुटण की वजह यह बनी कि असीं नाटक खेड रहे सी रूड़ेवाल पिंड विच कि कूड़े टुटे पा, दहशतगर्दी के दिन सन, और असीं उन्हां दे खिलाफ विचारधारक तौर पर लड़ रहे सी। सत्ता नाल भी लड़ रहे सी, पुलिस दीयां ज़्यादतियां खिलाफ भी, पर दहशतगर्दां नाल भी विचारधारक तौर पर लड़ाई चल रही सी। जदों असीं कि कूड़े टुटे पाल नाटक किया, जिहड़ा छोटे साहिबजादियां दी शहादत नूं केंद्र विच रख के इंदिरा गांधी दी एमरजेंसी दे खिलाफ एक तर्क पेश करदा संकेतक ढंग नाल, तां सानूं ये फील होया कि असीं जदों छोटे साहिबजादियां दी गल करदे हां तां लोकां दे ज़हन विच अज वाले वो लोग आ जांदे ने जिन्हां दे खिलाफ साडा विचारधारक संघर्ष चल रहा। इस करके असीं उस शो तो बाद अनाउंस कर दिता कि असीं ये प्ले नहीं करांगे। निर्देशक कहंदा इस तो बिना मैं नाटक नहीं खेडांगा। इस तरीके नाल साडी वो टीम टुट गई और प्ले एक तरह नाल ब्रेक हो गए। जां फिर असीं वो प्ले करते रहे इनकलाब जिंदाबाद, जिहदे च मैं भाजी वाला रोल करदा सी, सूत्रधार बाबा जिहड़ा वो पूरी कहानी सुना रहा कि सांडर्स कतलकांड किद्दां होया। फिर मैं तरनताਰਨ कॉलेज तो पट्टी भेज दिता गया पार्टी वालों ITI दे विच। ITI दे नाल ही सरकारी कॉलेज सी और उस कॉलेज दे विच असीं एक नाटक तैयार किया, कथा अजब देश दी। मैनूं मुंडियां ने उहदा निर्देशक बना लिया। हालांकि तजर्बा कोई खास नहीं सी, पर नाटक बड़ा दिलचस्प सी और वो लो विच छपिया सी परमिंदरजीत दे मैगजीन विच। नाटक कुछ इस तरह का सी कि एक गरीब बंदा है, दलित, और उन्होंने सारे धर्मां वाले किसी ना किसी तरीके दे नाल बेवकूफ बनाउंदे ने। कदी अपने धर्म दे विच शामिल कर लेंदे ने, वो बेचारा उत्थे दुखी हुंदा, उन्होंने दूसरे धर्म वाले अपने नाल जोड़ लेंदे ने। इस तरह करते 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 फाइनली वो बेचारा इस गल लई परेशान हो जाता कि मैं बंदा हाँ तो मैनूं किहड़े धर्म च जाना चाहिए। इस तरीके का वो नाटक सी ते मैं उहदा निर्देशक सां। जगजीत गिल जिहड़े दस्तावेज कर रहे ने वो इस नाटक दे विच अहम भूमिका निभा रहे सन और उस नाटक ने मेरा निर्देशक होने का चाह भी कह लो एक तरह नाल पूरा कर दिता। पर अगे मैं कंटीन्यू नाटक नूं नहीं किया। दोबारा नाटक कोल मैं उदों आया जदों मैं ते अनीता एकदम इकट्ठे हो गए। जदों मैं ते अनीता इकट्ठे हो गए, कविता ते नाटक का विआह हो गया,
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਛਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ। ਮੰਚ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਛਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਛਪੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਮਿਲੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥਾਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾਟਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਟਕ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਪੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਔਰ ਕਥਾ ਰਿੜ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਡੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ। ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਪਰ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ 7-8 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਚੇਤਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਕਟਿੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਰ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਸਰ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। 20-22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਣ ਵਰਗੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਖੇ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,
मैनू कदे किसी दर्शक तो शिकायत नहीं मिली। जिहड़ा मैं तैयार किया फुल स्क्रिप्ट, वो नाटक गदर पार्टी नाल संबंधित है, सुलग दे सुपने गदर दे। उस नाटक दे विच उन्हां गदरियां दी गल है जिहड़े देश की आज़ादी लई लड़ रहे ने, ते उन्हां सिंह सभाई सिखां दी गल है जिहड़े ब्रिटिश राज की सपोर्ट कर रहे ने। और 2003 दे विच लिखिया ये नाटक मैनू हुण होर भी चंगा लगन लग पिया, क्योंकि अजकल गदरी बाबियां नूं सिख नेशन दे कंसैप्ट दे विच घड़न की कोशिश की जा रही है और दस्सण की कोशिश की जा रही है कि गदरी बाबे कौन सन। गदरी बाबे कौन सन, ये सवाल उठना चाहिए, पर सानू भुलना नहीं चाहिए कि सारे गदरी भी इक्को जिहे नहीं सन। असी बाबा विसाखा सिंह नूं बाबा सोहण सिंह भकने वर्गा नहीं समझ सकते, और बाबा भकना ते बाबा विसाखा सिंह दोनों अलग अलग होंदे हुए भी भाई रणधीर सिंह वर्गे गदरी नहीं हो सकते। ये गल बड़ी सिंपल है, पर जिन्हां लोकां दा एजेंडा कोई होर है वो इस गल नूं कदे भी प्रवान नहीं करनगे। वो हर चीज़ नूं किसी न किसी तरीके दे नाल सिख नेशन दे कंसैप्ट दे विच घोलण दी कोशिश करनगे, और जे वो करदे ने ते सानूं बिल्कुल अपने तरीके दे नाल असी नाटक वाले कविता वाले इत्थे संघर्ष करते हैं, जिहड़े हिस्टोरीयन ने वो उत्थे संघर्ष करते हैं। मैं भी एक लेख इस किस्म की बहस में बेशक लिखिया, हालांकि मैं कोई हिस्टोरीयन नहीं हाँ। कई तो वो भी ने जिहड़े कोई किताब लिखे बिना भी अपने नाल हिस्टोरीयन जोड़ लेंदे ने, पर चंगी गल यही है कि जिस खेतर नाल तुहाडी सही अर्थां च सांझ है, तुसीं अपनी उस पछाण नूं ज़्यादातर उहदे नाल जोड़ के ही वेखो। और जदों मैं गल कर रहा कि मेरे नाटक आम तौर पर इतिहास नाल संबंधित हो जाते हैं, तो मैं दो नाटकों की गल कर सकदा जिहड़े बिल्कुल ही ताज़ा ने। एक नाटक है अगली सदी का 47। अगली सदी का 47 नाटक मंटो दियां दो कहानियां नूं आधार बना के तैयार किया गया, और उहदी कहानी उस दौर की है जदों नेहरू की सरकार सी और पाकिस्तान दे नाल साडा पानियां दा झगड़ा शुरू हो गया सी। अनाउंस किया गया सी कि असीं पाकिस्तान वाल पानी नहीं जाण देंगे, तो वह नाटक हुण लिखिया गया जदों एक बार फिर ये गल चली सी कि असीं पाकिस्तान नूं पानी नहीं देंगे। बहुत क्लीयर है कि मेरे नाटक लिखण का मकसद की सी, और जे मैं उहदा नाम अगली सदी का 47 रख रहा सी तो उहदा की मतलब सी। साफ मतलब ये सी कि असीं पिछली 47 वर्गा किसी अगली सदी का 47 नहीं चाहते। अगली सदी का 47 वो होना चाहिए जिहदे विच असीं अपनियां पुरानियां गलतियां नूं समझ सकते होइए और उन्हां बारे रीथिंक करते हुए भविख दे विच जा सकीए। नाटक इहो जिहे हुंदे ने जिहड़े जिन्हां दे उत्ते सानूं काम करके ही अगे वधना पैंदा, ते वो काम नाटक की दुनिया दे विच शब्दिश ही करते हैं। सही गल तां इह हैगी कि नाटक वक्री तरह दे करन दी इच्छा करके साडा मंच बनिया, नहीं तो शायद मंच ही ना सानूं बनाउणा पैंदा। मैनूं याद है कि असीं एक नाटक पसंद कर लिया कि इन्हां दी आवाज़ नाटक खेडना, पर होर कोई उहनूं खेडण लई तैयार नहीं सी, ते असीं मंच बना के पहला नाटक उही खेडिया। इस तरह नटी विनोदनी नाटक सी, अनीता नूं बहुत पसंद सी। इन्ने एक तो वध निर्देशकों कोले पहुंच भी की। केवल धालीवाल नाल कई बार तय होया कि आपां इस नाटक नूं करांगे, पर गल सिरे ना लग सकी, इस करके भी कि अमृतसर ते चंडीगढ़ च फासला काफ़ी है। और उस किस्म के नाटक नूं वो कोई सोलो तो है नहीं सी कि केवल भाजी इत्थे आ जांदे जां अनीता अमृतसर चले जांदी, वो बिल्कुल अलग तरह की स्क्रिप्ट सी। वो नाटक फाइनली पंजाबी दे विच मैनूं करना पिया, और उन्होंने निर्देशन अनीता ने दिता। हालांकि सिर्फ अदाकारी ही करना चाहती सी, पर वो नाटक मेरे तो पहला अनीता क्यों पसंद आया, ये अपने आप दे विच एक बहुत देखण वाली गल है। और मैनूं याद आ रहा कि इन्होंने चेतना मंच चेतना प्रकाशित तो हाँ खरीदी सी, तो उदों गुरशन भाजी दे नाल नाटक करन जांदे हुंदे सी, ते भाजी चेतना प्रकाशन कोल रुकदे हुंदे सी अपने काम लई, तां असीं उत्थों किताबां लै लैंदे सी। तां वो किताब मैं 15 साल संभाल के रखी सी कि इहदे उत्ते मैं नाटक करना है, पर मैं खुद डायरैक्ट नहीं सी करना चाहती सी कि इस नाटक नूं कोई डायरैक्ट होर करे, मैं खुद एक्ट ही करा, क्योंकि उस किरदार नाल पूरी तरह नाल मैं
इंसाफ कर सकां। पर बहुत जद्दोजहद तो बाद फिर शब्दीश नूं कहा कि इस नाटक नूं पंजाबी दे विच ट्रांसलेट करो ते आपां इहनूं करदे हां। फिर कोशिश कीती ते वो नाटक बहुत साडा सफल रहा, बहुत दर्शकों ने पसंद किया वो नाटक। शब्दीश इत्थे मैं भी एक गल दसदा कि शुरू दे विच सिर्फ ये सोचा गया सी कि असीं उस स्क्रिप्ट नूं ट्रांसलेट कर लवांगे, पर क्योंकि वो बंगाली नाटक दा हिंदी रूपांतर सी, एक हुणे नाटक होर तैयार किया जलियांवाले बाग दे शताब्दी साल दे विच। वो नाटक है चल अमृतसर लंडन चली। ये नाटक ज़ाहिर है कि शहीद ऊधम सिंह की जरूर गल करेगा, पर मैं पूरी कोशिश की है कि इस नाटक दे विच ऊधम सिंह नाल संबंधित वो चीज़ां जरूर आ जाण जिहड़ियां हुण तक साडे इतिहास का हिस्सा नहीं सन। ऊधम सिंह 21 साल बाद बदला लैंदे ने, पर 21 साल वो की करते रहे। 21 साल जिहड़ा ऊधम सिंह विचरदा रहा वो किस किस्म का ऊधम सिंह सी? कि वो उसे किस्म का सी जिस किस्म के ऊधम सिंह ने उडवायर नूं गोली मारी सी, जां उहदा कोई होर रंग रूप भी सी? इस चीज नूं पेश करने की कोशिश की गई है। और मैं ये समझदा कि देश भगत वड्डे वड्डे बंदे, वड्डे वड्डे पीर पैगंबर भी मैं तो कहांगा कि जिस तरह की तस्वीर साडे सामने एक बारी उन्हां दी ज़हन दे विच सैट हो जाती है, हो सकता वो अपनी पूरी लाइफ दे विच उदां दे ना होण, क्योंकि आखिरकार बंदा बंदा ही हुंदा है। और इसे करके मैं शुरू च जिहड़ी गल कीती सी कि बंदे अंदर कई बंदे हुंदे ने, और जिहड़ा बंदे अंदर कई बंदे वेख सकदा नाटककार उही बन सकदा। और जे उहनूं संकेतां दे विच डायलॉग दे विच लिटरेचर नाल जोड़ सके तो चंगा नाटककार बन सकदा। और चंगे नाटककार बनने की लड़ाई ही मैं अपने तरीके दे नाल लड़ रहा। मैनूं नहीं पता मेरे नाटक किन्ने चंगे ने, दर्शकों ने पसंद कीते ने, उन्होंने अच्छे लगे ने। जे कदे किताबां छप गईयां तां ये भी पता लग जूगा कि पाठक उन्होंने किवें वेखदे।